हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने से स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप एक चीज़ को ज़रूर समझ लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पज़ के हिसाब से है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसके अंदर मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही आपको दे देता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड हूँ। अगर किसी को सर्विस चाहिए तो मेरे ग्रुप में आकर के जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप इस एनालिसिस के शेयर के आधार पर कोई ट्रेड लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। ये चीज़ आप हमें अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और उस चीज़ को करने से पहले एक बार एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो टाइटल है आज का, वो टाइटल ये है कि डेली बेस फॉर्मेशन, यानी कि डेली टाइम बेस फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जैसे निफ्टी जो है डेली के 200 ईएमए पर काम कर रही है, तो डेली की जब भी फॉर्मेशन बनती है तो डेली के अंदर क्या होता है कि 6 मंथ का टाइम लगता है उसको बनने में। ठीक है, 6 मंथ का टाइम लगता है मिनिमम। अभी हमारे सामने ये जो करेक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई। थोड़ा सा स्टार्ट को बड़ा कर देते हैं फिर अच्छे से। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठना। ये देखिए, यहाँ से हमारी जो है इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी 30 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से लेकर के आज हम जो है 4 जनवरी के आसपास आ गए। सैटरडे के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे पास 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 महीने हमारे सामने पूरे हो चुके हैं, यानी कि 6 मंथ के अंदर में से 50% ऑफ द टाइम हमारा पूरा हो चुका है। याद है आपको, मैंने जब बताया था कि एक बार ये मिनिमम करेक्शन 3 मंथ की चलेगी, तो 3 मंथ की करेक्शन जो है मिनिमम हमारी वो पूरी हो चुकी है। डेली टाइम फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारा एडवांस का कोर्स है उसके हिसाब से हमारा जो है 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी हमारे सामने 3 महीने का समय और बचा हुआ है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन को पूरा होने में। जिस दिन वो फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी जो है वीकली की 200 पर जा रही है या फिर नए ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, आज मैं वो चीज़ें की बातें नहीं करूँगा। मैं बस आप यही बताऊँगा कि 3 महीने का समय हमारे सामने और बचा हुआ है। तब तक निफ्टी क्या करेगी, अब मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी चाहे तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, निफ्टी चाहे तो इस जगह से, मतलब जहाँ पर खड़ी है वहाँ से नीचे भी गिर सकती है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न के अंदर होता है। ठीक है, आप 2008 का चार्ट उठा करके देखिए, अभी का उठा करके देखिए, ये देखिए, ये डेली फॉर्मेशन। उसके बाद आप यहाँ पर उठा करके देखिए, ये डेली फॉर्मेशन। उसके बाद आप यहाँ उठा करके देखिए, ये डेली फॉर्मेशन, ये डेली फॉर्मेशन। मर्जी पड़े जो चार्ट उठा करके देख ले, बड़ी गिरावट जब भी आती है ये डेली की फॉर्मेशन। ठीक है, 2008 में चलिए, आपको 2008 की कहानी समझाता हूँ। ये देखिए, बाजार बुल ट्रेंड में था, काफ़ी शानदार, एकदम से सडनली गिरा नीचे की तरफ और बड़ी गिरावट करने से पहले डेली का फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पर दिख रहा है आपको, डेली का फॉर्मेशन बनाया। डेली की 200 में काटी, रिटेस्ट किया, उसके बाद में फॉर्मेशन बनाई, फिर जाकर के वीकली के 200 में गिरा और उसके बाद जहाँ पर खड़ा था वहाँ से 50% बाजार गिरा नीचे की तरफ। तो ये चीज़ होती है। तो हम यही चीज़ अभी नोटिस कर रहे हैं आने वाले समय में। डेली की फॉर्मेशन बनी है, जब तक ये फॉर्मेशन नहीं बन जाती है अच्छे से पूरी की पूरी, तब तक आप ये समझिए कि कोई नई गिरावट आने वाली है, न ही कोई बाज़ार बढ़ने वाला है। ये करेक्शन का फेज़ है, इसमें चाहे तो बाज़ार वापस से 26,000 के पास में भी जा सकता है, बाज़ार चाहे तो 27,000 के पास में भी जा सकता है, लेकिन वो फेज़ पूरा का पूरा करेक्शन का ही कहलाएगा। इसीलिए मैं तो ये चाहता हूँ, दिल से मेरी बात सुनिए मेरी, कि यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है बाज़ार को ऊपर नहीं जाना चाहिए। अपने करेक्शन को निपटाए अच्छे से, साल 1.5 साल का समय लेकर के, और ख़त्म करें इस करेक्शन का साइज़ वगैरह जो भी है। क्योंकि बुल रन हमारा 2020 से लेकर के चालू हुआ था यहाँ से, उसकी कहीं ना कहीं ये करेक्शन तो हमको करनी ही करनी एक बार। तो इस करेक्शन को पूरा करें ताकि आने वाले समय में हम और अच्छे से ऊपर की तरफ चल पाएंगे। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि 3 मंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2 महीना या 3 महीना इसके आसपास का समय और लग सकता है। जनवरी के अंदर तो ये समझ लीजिए कि कुछ भी मुझे नहीं लगता बड़ा होने वाला है। फरवरी में हमारा बजट है, इसके हिसाब से फिर जो भी नई चाल बनेगी वो फरवरी के आसपास बनेगी। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्केट ने पहले से सब कुछ कर लिया। और अभी एक कोरोना की एक नई न्यूज़ जो है चाइना के अंदर, जो आप सुन रहे होंगे कि चाइना के अंदर अभी एक और हमारे सामने नई न्यूज़ सामने आई है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस तरह से न्यूज़ें आती रहेगी, नेगेटिव वगैरह जो भी है उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस को। ये मैंने आपको सारी बातें समझा दी। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से
हमारे सामने एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाला बना हुआ है, यहाँ पर हम आज लाइन लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस यानी कि 24,850 24,900 के आसपास, और नीचे की तरफ ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हम इस रेंज में काम कर रहे हैं, ना तो हम ऊपर की तरफ गए ना नीचे की तरफ गए। हमने पिछली बार एक जीरो और बी की ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करते इस तरह से खींची थी। आज हम चाहे तो ये वो लाइन वापस से ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन मैं अभी लाइन हटा रहा हूँ क्योंकि चार्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं इसीलिए। तो इस टाइम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इलियट के हिसाब से देख लेते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे एक गिरावट की लेग जो है नीचे की स्टार्ट हुई थी, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। 5 वेव में नीचे की तरफ गिरा है, ए वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, उसके बाद में हम ये करेक्शन कर रहे हैं। इस करेक्शन को आपको मैं 1 घंटे के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये करेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए। हम यहाँ से जब ऊपर की तरफ गए तो हमने यहाँ पर क्या कराया, ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया। तो यानी कि ऊपर की तरफ जो गए 3 स्टेप में ऊपर गए, तो यानी कि हमारा यहाँ पर ए वेव जो है वो कंप्लीट हो चुका था यहाँ पर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने एनालिसिस करी थी तो मैंने बी वेव मार्क किया यहाँ पर करी थी। अब मैंने चेंज इसलिए कराया क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, यहाँ पर लास्ट में 3 वेव बना करके ऊपर की तरफ आ गया, इसलिए मैंने थोड़ी सी एनालिसिस में यहाँ पर चेंजेस किया है कि ए बी सी जो है वो ए यहाँ कंप्लीट हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी पूरा ए बी सी में बी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। ये जो नीचे की तरफ गिरा ये ए बनाया क्योंकि 3 स्टेप में है, यहाँ पर भी ए, ये बी और ये पूरा सी है, ठीक है। 3-3 के स्ट्रक्चर बाजार फॉलो कर रहा है, ये चीज़ जानना। 3-3 के स्ट्रक्चर बाजार फॉलो कर रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या कर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ से लेकर के यहाँ पर ए बी सी बना करके ये इसने सी यहाँ बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस इसने यहाँ से ये ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया, ठीक है। अब ये लास्ट में जो सी बनाया इसके अंदर भी इसने ए बी सी बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया। ऐसे कर करके ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट सिंपल वे में समझाया। 3-3 के स्ट्रक्चर बाजार बना रहा है। तो ये करेक्शन जो है ये कौन सी है, इस लेग की, यानी कि ये जो 1 घंटे में बाजार जो नीचे गिरा है यहाँ पर, मतलब डेली में जो नीचे की तरफ ये जो गिरावट हम बात कर रहे हैं जिसकी एक करेक्शन मतलब लेग है, इसकी ये करेक्शन कौन सी हो रही है, ये है फ्लैट कैटेगरी की करेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है इसको आप उल्टा चार्ट करके देखिए। ये देखिए, ये पूरी गिरावट की मतलब बढ़त की एक लाइन हो गई, ये ए बी सी बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये फ्लैट कैटेगरी हो गई है, क्योंकि फ्लैट कैटेगरी इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर जब आप इसके अंदर ये फ्लैट है, ठीक है, इस पूरे पैटर्न का अभी तक वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के जब आप इसको देखोगे तो 78% और इसके बीच में जा करके 62% से ज़्यादा कर दिए बी बनाने में, तो यानी कि सी वेव बनाने की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पैटर्न पूरा ए बन गया यहाँ पर, ये बी बन गया पूरा, और इस सी में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि ये 3-3 के स्ट्रक्चर है। फ्लैट कैटेगरी में हमेशा यही होता है कि 3-3-5 की बनती है करेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, ये रूल होता है फ्लैट कैटेगरी का। तो फ्लैट कैटेगरी के अंदर हम है ये वाली, ये हिस्सा फ्लैट कैटेगरी का, ठीक है। अभी पूरा हिस्सा जिगजैग में ही है, ध्यान रखना, ये जो पूरा हिस्सा है अभी भी जिगजैग में ही है। यहाँ से जब मैं इसकी रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ तो हम अभी तक 62% के नीचे ही हैं, तब तक 62% के नीचे हैं तो जिगजैग का पैटर्न ही होगा इस वाले का। लेकिन ये जो हिस्सा बन रहा है ये फ्लैट कैटेगरी है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार यहाँ से जो ऊपर की तरफ गया मैंने ये क्यों चेंजेस करा, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट तक तो हमारी ये बातें चल रही थी कि भाई हम तो इसी चाल में हम 23,000 जाएंगे, 23,000 जाएंगे, लेकिन इसने पूरा जो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना वो यहाँ कर दिया इस वाले एरिया में। आप समझे, यहाँ पर इसने क्या करा कि ये जो लास्ट वाला जो फॉल था इसने यहाँ पर 3 वेव में करा, यानी कि 1 2 3। अगर भाई साहब सी वेव यहाँ पर आपने बनाना चालू कर दिया था, जैसा मैंने बताया था कि बी मेरी यहाँ मार्क हो कि सी वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो ये जो फॉल था 5वां जो फॉल था ये पूरा का पूरा 5th वेव में 5 स्टेप में आना चाहिए था नीचे की तरफ। लेकिन इसने क्या करा कि यहाँ पर 5ों वेव नहीं बनाई। ये देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 बनाई, और 3 बनाई थी, ठीक है, लेकिन इसने इसका हाई काट दिया, तो इसका मतलब ये 3 वेव में पैटर्न कंप्लीट करके चला गया, आधी अधूरी करेक्शन करी है। तो इसीलिए अब ये जो पैटर्न है पूरा का पूरा ये ए बी सी बन करके बी यहाँ बन गया है, ठीक है। अगर ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं करता तो हमारी थ्योरी बिल्कुल सही चल रही थी, हम यहीं से नीचे की तरफ गिरेंगे, लेकिन अपना पैटर्न को इसने बढ़ा दिया है, समय बढ़ा दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। व्यू यही है कि हम पूरा नेगेटिव में ही चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से 26,200 भी चला जाता है तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये है कि शॉर्ट टर्म में पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं।
तो अब ये सी वेव में ऊपर की तरफ हम स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब सी वेव में हम ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। तो सी वेव, अब ध्यान रखना, सी वेव जो है वो ऊपर की तरफ में 5 स्टेप में जानी चाहिए। अब इसने यहाँ कबाड़ा कर दिया वापस से कि भाई है ना, इसको 5 में नहीं जा रहा, ये बना रहा, ए बना दे, बी बना दे और सी बना दे, और यहाँ जाने के बाद में पता चले इसको वापस से नीचे गिर के इस बी के लो पॉइंट को काट दे, तो ये बी सी बन जाएगा। फिर से 3-3 के पैटर्न बनेंगे और कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो इसीलिए अब यही है कि सी वेव में अगर हम स्टार्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर प्रॉपर 5 स्टेप बनने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। वो भी किस तरह से, जैसे ये 1 तो बन चुका है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, क्योंकि सी आई है तो सी आई है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर सी स्टेप हुई थी तो 5 स्टेप में बननी चाहिए थी, लेकिन लास्ट वाले में 5 नहीं बनी, तो पूरा काउंटिंग चेंज हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर सी वेव जो है 5 स्टेप में लगनी चाहिए, अगर नहीं लगेगी तो फिर से काउंटिंग ए बी सी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं होता। जब भी कभी भी 5 स्टेप में काउंटिंग नहीं होती पूरी, तो वो ऑटोमेटिकली 3 वेव में काउंटिंग हो जाती है, ये रूल होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर जो है इसको 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं, और सी वेव में हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पर। तो सी वेव में हम एंटर कर चुके हैं। तो सी वेव के अंदर यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और ये हम ए बी सी बना रहे हैं, ठीक है। हम ए बी सी बना रहे हैं, तो इसका सी वेव का जो टारगेट है वो देख लेते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। एक बार देख लेते हैं कि जो नीचे का सी वेव है वो कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। 100% आ रहा है 23,920 के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे तो 800 के आसपास। तो मोटा मोटी ये जो करेक्शन है वो यहाँ तक जा कर के ख़त्म हो जाएगी, मतलब सेकंड वेव यहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पॉइंट होंगे नीचे के डाउन साइड के लेवल, और ये पूरी जो वेव है, ये जो पूरी सी वेव की फर्स्ट वेव है, इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे हम सबसे पहले कि 62% का एरिया कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ गए हम। रिट्रेसमेंट लगाना नहीं आती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। तो 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आज की तारीख में आ रही है 23,750। तो ब्रेक इवन पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना। अगर इस पैटर्न को जिंदा रहना है ऊपर जाने के लिए, मतलब वाकई में सी वेव जो है ऊपर की तरफ में जाना चाहती है और यहाँ तक पूरा टारगेट कंप्लीट करना चाहती है जो कि इसने स्टार्ट करा है, तो इसको किसी भी सूरत में 23,750 के नीचे नहीं आना है। अगर ये 23,750 के नीचे आएगा तो ये जो सी वेव है वो यहीं मार्क हो जाएगी, और फिर हम यहीं से डाउन साइड में नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा बना रहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो 23,750 का आपका ब्रेक इवन का पॉइंट रहेगा नीचे का, और ऊपर की तरफ में ये मान करके चलिए, अगर हमने 24,200 को लेवल ब्रेकआउट कर दिया, जो कि ये नेक लाइन का हिस्सा है वाला, तो हम 24,800 की तरफ जा रहे हैं, ये मान करके चलिए वापस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने आपको इलेट वे में पूरी अच्छे से समझा दिया सब कुछ। ये है मेरा 16 मिनट का चार्ट, ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली में आप देखिए यहाँ पर एक बार लाइनें हटा देते हैं, काम करते हैं सारी लाइनें, तो क्लियर चार्ट दिखेगा आपको। निफ्टी के ऊपर मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए इसके अंदर निफ्टी के अंदर डेली के जो मूविंग एवरेज आ रही है वो आ रही है 24,200 के आसपास डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसी को मैं आपको वीकली का चार्ट करके बताता हूँ। वीकली के अंदर भी यहाँ पर मूविंग एवरेज आ रहा है 24,250। तो यानी कि मेन जो रेजिस्टेंस है वो है 24,200 पर ही। तो हम यहीं एक लाइन और लगा देते हैं 24,200। तो यानी कि 24,200 के अगर ऊपर हमने क्लोजिंग देना चालू करा तो हम जो है वो 24,850 और 800 तक जाएंगे, ठीक है। क्लियर कट, इसमें तो कोई शक नहीं, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम जो होता है वो 4 घंटे, 4 घंटे की जो 200 आ रही है वो आ रही है 24,250 के पास। इसके ऊपर हम आ गए तो डेफिनेटली 24,850 का जोन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं 16 मिनट के चार्ट के अंदर। 16 मिनट के अंदर हमने 200 EMA यहाँ से काटी, सारी EMA की हमने टेस्टिंग कर ली। अब हमने 200 EMA पर यहाँ पर साइडवेज हो रहे हैं। तो यानी कि इन चारों महीनों को थोड़ा सा हमको टाइट करना है, यानी कि हमको एक बार तो हो कम से कम यहाँ आना ही आना है, मतलब इस वाले एरिया के आसपास, इसके पास यहाँ पर, और वो लेवल आ रहा है 23,900 का। यहाँ आने के बाद में इस पूरे की ABC बन जाएगा और फिर हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है। अब आपको यही ध्यान रखना है, नीचे की तरफ शॉर्ट आप तब करोगे जब 23,750 के नीचे क्लोजिंग आना चालू हुआ है, क्योंकि इस पूरे की 62% की रिट्रेसमेंट वहीं आ रही है। जब तक वो रिट्रेसमेंट नहीं आती है तब तक हम फॉल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाजार देखो जैसे जैसे चेंज होगा हमें तो काम करने पड़ेगा। और जो इंट्राडे के प्लेयर हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आज से अब आपको ऐसा काम करना चाहिए, स्कैल्पिंग करनी चाहिए। 15 पॉइंट 20 पॉइंट आए बाहर हो गए, 15 पॉइंट 20 पॉइंट आए बाहर हो गए। यहाँ पर इतना बड़ा व्यू लेकर के बैठने का कोई सेंस नहीं, दिन रात यहाँ पर चेंजेस हो रही सारी एनालिसिस, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी।
तो अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल कर आ रहा है कि 23,900, 23,800, 850 से यहाँ से बाज़ार जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। और 24,250 का एरिया अगर ब्रेकआउट हो जाता है, क्लोजिंग आ जाती है, तो हम यहाँ तक जाएंगे 24,850 तक। ठीक है, ये आप मान करके चलिए। उससे पहले भी बाज़ार घूम सकता है। देखो मैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है ना डेली की, तब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे क्या करना है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, 5 मिनट की 200 से नीचे रहे तो बियरिश रहेगा, 5 मिनट की 200 से ऊपर है इसका मतलब बुलिश है। सिंपल सी चीज़ मान लो, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट की 200 से ऊपर है। ठीक है, 200 के, जब तक 200 से नीचे थे सेल कर रहे थे, 200 के ऊपर आए फिर से बाइंग में आ गए, फिर से सेलिंग नीचे आ जाएगा तो सेलिंग में आ जाएंगे, फिर से ऊपर आ जाएगा फिर से बाइंग में आ जाएंगे। सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो 60 मिनट का चार्ट ध्यान रखना, लेवल ध्यान रखना, 23,750 के नीचे ब्रेक इवन पॉइंट है, और जब तक उसके ऊपर है तो ऊपर का व्यू रखना चाहिए मेरे हिसाब से। 750 के नीचे आ जाएगा तो व्यू चेंज कर देना, क्या दिक्कत है। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है मामला, और उसमें क्या हो सकता है। ये है डेली टाइम फ्रेम का फॉर्मेशन, आप देख सकते हो इसके अंदर डेली टाइम बेस फॉर्मेशन के हिसाब से हमने यहाँ से करेक्शन स्टार्ट करी थी 3 जुलाई 2024। वहाँ से लेकर के हम पूरा साल हमने ख़त्म कर दिया, नई चाल कुछ भी नहीं बनी, इसी जोन में घूम रहे हैं हम। डेली की 200 में एक बार टेस्ट करी, ऊपर गए, जब भी एक बार टेस्ट करता है फिर से घूम के आता है, चाहे वो उसके पुराने हाई से थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाएगा तो भी टेस्ट करके आएगा, तो भी नीचे आएगा ही आएगा, यहाँ पर आ गया वापस से। तो अब इसके अंदर भी क्या है, फॉर्मेशन बन रही है। जिस दिन चारों मेन टाइट होंगे उसी के बाद बड़ी चाल आएगी। अभी कोई बड़ी चाल नहीं आने वाली जब तक ये ऊपर नीचे करेगा। तो ये जो चारों मेन टाइट होने का प्रोसेस में जो समय बचा है, वो मेरे हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूँ 3 महीने नहीं भी लेकर के चलूँ, तो जनवरी और फरवरी का मिड 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीने के बाद में या उससे पहले एक बड़ी चाल हमको देखने को मिलेगी। मतलब उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में एक बड़ी चाल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी, नॉन स्टॉप, चाहे बाइंग में जाए चाहे सेलिंग में जाए, किधर भी जाए। तो वो धीरे धीरे मैं अपडेट करते ही रहता हूँ, वैसे भी आपको तो अपडेट कर दूँगा। तो डेली टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन बन रही है, इसको शॉर्ट टर्म में 1 घंटे का देखने की कोशिश करते हैं। ये है बैंक निफ्टी। इसमें ध्यान रखिए, इसमें ना 1 घंटे की 200 को टेस्ट नहीं करा है फ्रेंड्स, तो ये टेस्ट करने आएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये टेस्ट करने आएगा यहाँ पर, और ये इसका सपोर्ट है यहाँ पर। ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे को एक बार हल्का सा नीचे जाने के बाद यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ यहाँ टेस्ट करना है। तो ये इसकी टेस्टिंग बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेंडिंग पॉइंट पड़ा हुआ। ये पॉइंट जब भी पूरा टेस्ट होगा तभी जाकर के इसकी जो ये एक्सपांशन थी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जाकर के ख़त्म होगी। फिर देखते हैं क्या करता है ये पैटर्न, कितना ऊपर जाता है, फिर कैसे क्या करता है। तो ये तो बैंक निफ्टी में साइडवेज ही कहूँगा मैं, 51,800 मतलब 52,000 और 50,400 के आसपास, इसी जोन में हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये पूरा बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। ठीक है, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखिए आप। पूरा पैटर्न स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है बाज़ार, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से अगर ये मैं सही रीड कर रहा हूँ ना, तो सी वेव जो यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, हम इसको मार्क करेंगे, फिर पूरी काउंटिंग को ए मार्क करेंगे यहाँ पर। इसको रुको 1 सेकंड, इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं एक बार। फिर इसकी पूरी काउंटिंग को 1 मार्क करेंगे यहाँ पर, और 2 मार्क फिर यहाँ कहीं करेंगे अपन। उसके बाद में फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके। तो देखते हैं अभी पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं। अभी तो कुछ करने का कोई सेंस ही नहीं है, साथ साथ जीना है। एक चीज़ ये याद रखिए फ्रेंड्स, कोई बच्चा जब पैदा होता है ना, 1 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, 10 महीने का होता है, 1 साल का होता है, तो हमें उसकी आदत पता चलती है। जैसे जैसे उसके स्ट्रक्चर आएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता है। तो ये बच्चा ना पैदा हुआ है गिरने के लिए। ठीक है, गिरने के लिए बच्चा पैदा हुआ है, तो अपने हाथ पैर फैला रहा है, ये कौन सा हाथ कौन सा बड़ा है, क्या बड़ा है। जिस दिन उसके मतलब हाथ पैर अच्छे से दिखने लग जाएंगे, तब जाकर के अपन ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बाज़ार में अब क्या होने वाला। अभी क्या आइडेंटिफाई करें, कुछ तो है नहीं इसके अंदर, काम कर रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ हम अजम्पशन कर रहे हैं कि ये होने वाला है। जब तक बच्चा मतलब एक लेग जो है, उस लेग का सेकंड पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मैं कैसे कह दूँ, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। एक वेव नीचे की स्टार्ट हुई है, एक ये वेव, सेकंड वेव का पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक थर्ड वेव स्टार्ट हुई ही नहीं हुई, कैसे पता चलेगा। सेकंड वेव की फॉर्मेशन बन रही ABC, तो जिस दिन सेकंड वेव बनेगी तब जाकर के थर्ड वेव स्टार्ट होगी ना, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट ध्यान रखना 23,750, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको वैसे दिख जाएगा बाज़ार के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट 1 घंटे में मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर भी टेस्ट करके ये साइडवेज होकर के अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और सेलिंग तभी करनी है जब 23,750 के नीचे जाए।
तेजा 750 के नीचे जाए, ठीक है। तो 750 के नीचे जाएगा तो फिर सारा पैटर्न यहीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर सी वी यहाँ जाएगी नहीं और यहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारा एनालिसिस है पूरा का पूरा। 4200 के ऊपर भी क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वीकली की मूविंग एवरेज आ रही है, डेली में मूविंग एवरेज आ रही है। तो सारी चीज़ें तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छे से समझाया मैंने कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या देख रहे हैं हम मिलेट वेव पैटर्न के हिसाब से, डेली टाइम बेस्ड फॉर्मेशन के हिसाब से क्या देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, फालतू इधर उधर बहुत क्या पता क्या कचरा पाल के रखने का कोई सेंस नहीं है। आराम से काम करिए। निफ्टी कॉम्प्लेक्स में है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करूँगा। कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।